नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधने न राधे राधिका नाथो मुधादज्जन। चतुर्थ शिक्षा पत्र के द्वितीय श्लोक का कल हमने चिंतन किया था। कर्तृत्व, सर्वरूपत्व, सर्वाधारत्व मुख्य काहा, व्यापकत्व विरुद्धात्म धर्माद्याः श्रुति रूपिताः। भगवान के ये सभी प्रकार के स्वरूप और सामर्थ्य को श्रुतियों ने ही निरूपित किया है और उसके द्वारा प्रामाणिक हैं। इसी पर कल चिंतन किया था कि हमने किस प्रकार प्रहलाद जी के रक्षण हेतु भगवान नरसिंह जी आप प्रकट हुए विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप से, और श्री यशोदा जी का भी हमने वात्सल्य भाव का रसपान करने आप जैसे बाल भाव से प्रकट हो जाते हैं। ब्रज भक्तों के जिनको आपके प्रति कांत भाव है उनके प्रति आप पति रूप से भी प्रकट हो जाते हैं, बाल रूप होते हुए भी। तो ये आपका विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है, व्यापकत्व है, स्वरूप सर्वरूपत्व है। उसी पर कल चिंतन थोड़ा रात्रि में फिर पुनः कर रहा था, तब पद का स्मरण हुआ कि यह लीला सब करत कनाई, सहस्त्र भुजाधर इत जेमत हैं, वो तो गोपिन सो करत हैं बातें, यह लीला सब करत कनाई, उत राधा सो प्रीत लगाई। तो एक और ठाकुर जी ही सहस्त्र भुजा धारण करके श्री गिरिराज जी के स्वरूप से आप अन्नकूट भोग रोग रहे हैं, और एक और आप श्री नंद बाबा के यशोदा जी के संग खड़े होकर और वहां ब्रज भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक समय में अनेक रूप धारण करने का सामर्थ्य जिनमें है, व्यापकत्व है, ऐसे भगवान है, उसका कल हमने चिंतन किया। और आपका ये स्वरूप पुराणों में विरचित है, श्रुतियों में विरचित है और प्रामाणिक है। अब आगे तीसरे और चौथे श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, ऐश्वर्याद्या अंतरंग धर्मा भागवते तथा तेपि स्वरूप भेदेन मर्यादा पुष्टि भेदतः सर्वेपि च विभिद्यन्त इति श्रीमत् प्रभोर्वचः अतोत्र पुष्टिमार्गीय मंतरंगम विशेषतः। श्रीमद् भागवत में ऐश्वर्य आदि अंतरंग धर्म कहे हैं। वे धर्म भी स्वरूप भेद से, मर्यादा और पुष्टि भेद से पृथक है। भगवान के जो ऐश्वर्य आदि षट धर्म हैं वो मर्यादा रूप से भिन्न है, पुष्टि रूप से भिन्न है, और स्वरूप के भेद से सर्वधर्मों में भेद होता है। अतः यहाँ विशेषकर अंतरंग पुष्टि मार्गीय धर्म का निरूपण है। भगवान का पुष्टि स्वरूप कैसा है और उसके धर्म कैसे हैं, उसका विलक्षण रूप से यहाँ आपने वर्णन किया। प्रभु का स्वरूप भावात्मक दिव्य है। यों वेद भागवत आदि में प्रभु का स्वरूप निरूपण किया हुआ है। अतः जैसा जैसा अधिकारी होता है, प्रभु भी उनके आगे वैसा ही भाव दिखाते हैं। एक ऐश्वर्य भाव है जिस भाव में प्रभु को व्यापक, सर्व का आधार, सर्वकरण, समर्थ आदि गुणयुक्त माना जाता है। एक भाव किसी का ये है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, प्रभु का जो व्यापकत्व है, प्रभु जगदाधार हैं, वो जगत आधार रूप भगवान को देखना एक वो दृष्टि है। यह भाव मर्यादा भक्तों का है। इसलिए श्रुति भी भगवान का ऐश्वर्य भाव प्रकट करने के लिए नेति नेति कहती है। ब्रह्म शिव भी प्रभु को ऐश्वर्य भाव से भजते हैं। इस भाव में शुद्ध प्रेम नहीं होता है। अतः जो प्रेमी शुद्ध भाव वाले अंतरंग भक्त हैं, जो रसमय प्रभु का रस पाते हैं, भावात्मक रसात्मक प्रभु का भजन भी करते हैं, वहां स्नेह के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रेमी शुद्ध स्नेह वाले भक्त नंद यशोदा एवं ब्रज भक्त आदि आप ही हैं। यानी जहां भगवान सामर्थ्यवान है इसलिए मैं उनको भजूं, कहने का तात्पर्य यहाँ वो है कि भगवान के ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य
ये षड्धर्म है, भगवान ऐसे धर्मी हैं, इसलिए मैं ठाकुर जी को भजूं, इसलिए मैं उनकी सेवा करूं, इसलिए उनको मैं सामग्री धराऊं, इसलिए उनको लाड़ लड़ाऊं, वो प्रभु के सामर्थ्य को देखकर और भजना वो पुष्टि जीव नहीं करता है। प्रारंभिक अवस्था में महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु जब आचार्य चरण कहते हैं, तब भगवान का महात्म्य इसलिए जानना जरूरी है कि अन्याश्रय जीव न करे, कि हमारे माथे जो विराज रहे हैं वो सर्व सामर्थ्यवान है। पर जब सर्वतोधिक स्नेह हो जाता है, उसके बाद वो महात्म्य गौण हो जाता है और स्वरूप भावना, संबंध, स्नेह वो मुख्य विषय हो जाता है। तो भगवान में जो पुष्टि जीव हैं उनको कैसा स्नेह होना चाहिए, तो अंतरंग भक्तों को कैसा स्नेह होता है, जैसे व्रज भक्तों को और नंद यशोदा जी को हुआ। तो यहाँ श्री ठाकुर जी को दो नहीं एक ही है। जो रसमय प्रभु का रस पाते हैं वे स्नेह भाव से ही भावात्मक रसात्मक प्रभु का भजन करते हैं। वहां स्नेह के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। ऐसे प्रेमी शुद्ध स्नेह वाले भक्त ब्रज भक्त आदि हैं। श्री ठाकुर जी दो नहीं एक ही है, किंतु भक्तों के भावानुसार पृथक पृथक रूप से भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। पुष्टि मार्ग में भी दो स्वरूप हैं ठाकुर जी के, एक मर्यादा मिश्र पुष्टि है और एक शुद्ध पुष्टि स्वरूप है। जब आप दर्शन करते हैं ठाकुर जी के और टेरा खुलता है तो उस समय ठाकुर जी का मर्यादा मिश्र पुष्टि स्वरूप है, वहां आप अपनी मर्यादा में विराज जाते हैं। भक्त अधिकारी होता है तो उसको स्वतंत्र रूप से कुछ जताते हैं, परंतु अगर सामने जीव अधिकारी नहीं है तो आप अपनी मर्यादा में विराजते हैं। हमें जो हमने श्रृंगार किए, जो हमने सजावट की, जो हमने साज धराया, वही देखते रहते हैं, उसी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जताना चाह रहे हैं, कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हम उसका आभास नहीं कर पाते, वो आपका मर्यादा स्वरूप है। और पुष्टि स्वरूप वो है कि जहां भले ही आप अपनी मर्यादा में विराज रहे हो, परंतु आपकी उस पुष्टि का अनुभव हमें हो, वो कुछ न कुछ प्रकार से अपनी लीला जता। आज ही का प्रसंग है कि राजभोग आरती पश्चात अनुसर कराकर जब पुनः ऊपर जब कोठा में आया, उस समय गादी पर कुछ नहीं था, और जैसे ही उत्थापन शंखनाद करके और द्वार खोले, ऐसे ही ठाकुर जी की कल्याण राय प्रभु की गादी पर एक छोटा सा पोपट बैठा हुआ था, काष्ठ का खिलौने का पोपट बैठा हुआ था। तो जब द्वार खोले तो अचानक से यही भाव आया कि श्री स्वामी जी का लीला शुभ उड़कर और यहाँ कहीं ठाकुर जी की गादी पर कुछ स्वामी जी की वार्ता करने आया हो। तो ऐसे हृदय में जब भाव हो तो प्रभु की सर्व लीलाओं में तात्पर्य हमें दिखने लगता है। कहने का आशय यह है कि भगवत सेवा में पुष्टि जीव के लिए मुख्य विषय महात्म्य नहीं है, मुख्य विषय स्नेह है। स्नेह तक पहुंचने के लिए महात्म्य की आवश्यकता इसलिए है कि बीच में कहीं कोई गिरने का स्थान आए तो वहां जीव सजग होकर और बच सके, इसलिए प्रारंभ में महात्म्य की आवश्यकता है। तत्पश्चात केवल और केवल सर्वस अधिक सर्वतोधिक स्नेह की ही आवश्यकता रह जाती है। अतः एक होते हुए भी भावानुसार भक्त के भावानुसार अनंत स्वरूपों से आप दर्शन देते हैं। पृथक पृथक स्वरूप से भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। जैसे जब अक्रूर जी भगवान को मथुरापुरी ले गए, तब जिसका जैसा भाव था उस भावानुसार दर्शन दिया। कंस के हृदय में वैर भाव था, समझता था यह मेरा काल है, तो उसको काल रूप से ही दर्शन दिया। योगियों ने परम तत्व है ऐसा जाना, इस भाव से देखा तो उनको वैसे ही दर्शन हुआ। मथुरास्थ स्त्रीजनों ने परम कोमल सुकुमार भाव से देखा तो उनको वैसा ही दर्शन दिया। मर्यादा भक्त प्रभु को ऐश्वर्य भाव से देखते थे कि ये तथा सर्वव्यापक हैं, सकल जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, इनको भूख प्यास आदि कैसे लगेगी। अतः ऐसे भाव वालों से प्रभु कुछ भी मांगते नहीं है, उसी ऐश्वर्य भावानुसार ही उनको तृप्त करते हैं। अगर प्रभु में हमें
मर्यादा युक्त ऐश्वर्य आदि धर्मों का दर्शन होगा, तो मर्यादा युक्त ऐश्वर्य आदि धर्मों में तो जो बीज को अंकुरित करके उस बीज में से ही फल बनाने वाला है, उसको हम क्या फल अरोगाएंगे, उसको हम क्या भोग अरोगाएंगे, उसको हम क्या, जो पंचतत्व बनाने वाला है उसको हम क्या जल से स्नान कराएंगे। तो फिर तो हमारा कुछ करने का तात्पर्य ही नहीं रह गया। और श्री आचार्य चरण तो कहते भी हैं कि हमारे करने में हम क्या कर सकते हैं। किम आसनम ते गरुड़ाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयम अस्ति। जो सब चीजों का अधिपति है उसको हम क्या ही दे सकते हैं। तो फिर तो उसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठाकुर जी के लिए हमारी कोई पात्रता ही नहीं है। तब श्री महाप्रभु कहते हैं कि हम ठाकुर जी को नमन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अपने हृदय को झुकाते हुए प्रभु के चरणों में, और तत्पश्चात कैसे समर्पण किया जाए, तो जिन जिन वस्तुओं में हम अपनी सत्ता मानते हैं उन वस्तुओं को कृष्णार्पण करके उस पर प्रभु की सत्ता स्थापित कर देनी, यही पुष्टि जीव का कर्तव्य है। तो जो स्नेही प्रेमी भक्त हैं, जैसे यशोदा जी, ब्रज भक्त आदि, वे भावात्मक प्रभु को भाव से समझते हैं कि इनको अब भूख लगी होगी, कभी प्यास लगी होगी। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छीकेते सगरी दधी, उखल चढ़काड़ दरी, पैर ले हो जगुली फेंट, बांध ले हो मेवा। यमुना तट खेल न जाओ, खेलन के मिस भूख न लागे, कौन परी प्यारे लाल निस्तिना की टेवा। यमुना तट आप ग्वाल बाल के साथ लालन खेलने पधारोगे और वहां भूख लगेगी, तो श्री यशोदा जी ने जगुली के संग पैर ले हो जगुली और फेंट में बांध ले हो मेवा। सूखे मेवा, तले हुए पगे हुए मेवा, सूखे मेवा श्री यशोदा जी ने पोटली बांधकर और आपके कमर में बांध दी कि खेलने जाओगे तब भूख लगेगी तो ये आरोग लेना। तो यहाँ ब्रह्म भाव अगर होता तो ब्रह्म को कहाँ भूख लगती है, ब्रह्म को कहाँ निद्रा आती है। तो ये सारी बातें वहां फिर शून्य हो जाती है, तो रस वहां अंध हो जाता है, उसका रसोद्दीपन ही नहीं हो सकेगा अगर ब्रह्म भाव है तो कभी प्यास लगी है होगी, ऐसे स्नेही भक्तों से प्रभु सब कुछ मांग लेते हैं। भावुक भक्तों को शीतकाल में ऐसा दर्शन देते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, गर्म वस्त्र गद्दल आदि मांगते हैं, गर्म जल से स्नान की इच्छा प्रकट करते हैं, इत्यादि प्रकार है। प्रेममयी वात्सल्य आदि लीलाओं का आनंद, उसका आनंद रस पुष्टि भक्ति में ही पान कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसी तरह प्रभु स्वरूप भेद से, पुष्टि स्वरूप एवं मर्यादा स्वरूप से पृथक पृथक रस का दान करते हैं। प्रभु सर्वव्यापी हैं, इसका समर्थन आचार्य श्री ने वेद, पुराण, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रानुसार अपने रचित श्री सुबोधनी जी आदि ग्रंथों में सुस्पष्ट रूप से किया है। तत्वार्थ दीप निबंध में आप आज्ञा करते हैं कि उत्तर पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम अविरुद्धम सर्वम, तो ये सभी जो हैं वो अविरुद्ध हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, एक दूसरे के सारभूत रूप हैं, एक दूसरे के ही अर्थ को उद्घाटित करते हैं और समझाते हैं। ऐसे वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जी, जिसका कल हमने प्रस्थान चतुष्टय का कल हमने चिंतन किया था। तो जो प्रभु को केवल सर्वव्यापक ही जानकर भजते हैं, उनको रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, वे केवल मोक्षानंद पाते हैं। मर्यादा मार्ग का फल क्या, अगर ऐसा पूछा जाए। श्री आचार्य चरण ने ग्रंथ लिखा पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद। तो पुष्टि जीव का परम फल क्या, तो उसके लिए परम फल भगवत प्राप्ति है, भगवत सेवा है। मर्यादा जीव के लिए परम फल क्या, तो मोक्ष प्राप्ति है। और प्रवाही जीव के लिए परम फल क्या, तो प्रवाही जीव का परम फल वो भ्रमण है, वो वापस आता है, वापस घूमता रहता है और वापस जाता है और फिर घूम के आता है। तो ये प्रवाही जीव का परम फल है। हमको करना है कि हम अभी भी प्रवाह में भटक रहे हैं। आज ही मैंने देखा कि शयन के समय अंदर ठाकुर जी कितने सुंदर कीर्तन हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, बीड़ी अरोग रहे हैं ठाकुर जी,
और बाहर चौक के बाहर कुछ लोग बैठकर और अपने फोन में कुछ देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम अभी कौन सी कक्षा में हैं? सामने आनंद विराज रहा है और हमारा ध्यान विषयानंद में है, तो हम कैसे परम तत्व का आनंद ले सकेंगे? कैसे ठाकुर जी का ये रसात्मक आनंद तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। तो किस कक्षा में है उसका चिंतन स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो पुष्टि मार्गीय जन जिन पर प्रभु की कृपा हुई है, भक्त ही रसात्मक भावात्मक प्रभु के स्वरूप की सेवा श्रृंगार आदि से संयोग रसपान करते हैं और अनवसर में मानसी द्वारा विप्रयोग रस का पान करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों से प्रभु क्षण भर भी दूर नहीं है। अतः यह पुष्टि भक्ति ही मर्यादा आदि से आनंददायी होने से सर्वोपरि मानी जाती है। तो मर्यादा भक्ति से विशेष, मर्यादा भक्ति कोई निम्न कक्षा की है या गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे मन से भ्रांति निकाल देनी चाहिए। वो मोक्ष मार्ग है और हमारा भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है। तो भक्ति मार्ग के भी मोक्ष मार्ग हैं, पर हमारा भक्ति मार्ग का स्नेहयुक्त भक्षणा भक्ति का मार्ग है। तो उनके फल में भेद हो सकता है, विचार में भेद हो सकता है, प्रकार में भेद हो सकता है, परंतु कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सही, कोई गलत, ये विचार मन से निकाल देना चाहिए। सर्वोपरि शब्द जो यहाँ कहा, अतः पुष्टि भक्ति ही मर्यादा आदि से आनंददायी होने से सर्वोपरि है। उसका तात्पर्य यह है, जो पुष्टि जीव है, जो उस भगवान के वात्सल्य, माधुर्य, सख्य आदि भक्ति के लिए उपयुक्त है और पात्र है, उनके लिए जो पुष्टि जीव है, जिन पर प्रभु अपनी सर्व मर्यादा, अपने सर्व धर्म को छोड़कर कृपा करते हैं या अपने सर्व धर्म द्वारा जिनका रक्षण करते हैं, ऐसे प्रभु जो हैं वो पुष्टि जीवों के साथ कैसे रसात्मक लीला आदि करते हैं, क्योंकि वहां आप अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं और पूर्ण रूप से, आनंद रूप से विहार करते हैं। तो ये भेद जानना चाहिए। इसलिए ये सर्वोपरि पुष्टि जीवों के लिए पुष्टि भक्ति आप बता रहे हैं। आगे 5वें और 6ठे श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, विरुद्ध धर्माश्रयत्वं स्वसुखाय विचारयेत प्रभु कुमार एवास्ति प्रजे पदांकगः श्री भागवत वाक्येन कौमारं जहतुर्ब्रजे व्याख्यातं च तथैवास्म आचार्यैः अपि। तो श्री आचार्य चरण के जो विवरण है, अनुसार आप श्रीमद् भागवत जी के अनुसार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का, उसका हम कल आगे चिंतन करेंगे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अनेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकरी में होत निवे, सूर कहा कर विद्वान चरणन